तस्वीरें अच्छी लग रही हैं। तुम काफी मिस करती होगी ना बच्चों को। रिदा, तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए। वो एक्चुअली रामीन की जिद है। वो चाहती है कि तुम और मैं, मतलब हम। क्या मतलब है आपका? नहीं, मतलब वो चाहती है कि वंडरलैंड जाना चाहती है और चाहती है कि हम दोनों लेकर जाएं उसे। तो मैंने समझाया उसे, कोशिश की मैंने कि नाज़नीन के साथ जाने पर राज़ी हो जाए, लेकिन वो जिद पकड़ कर बैठी है कि जाएगी तो बस हमारे साथ। बेहतर होगा कि वो आपके और नाज़नीन के साथ ही जाए। घुल मिल जाएगी नाज़नीन के साथ, अच्छा है। देखो, नाज़नीन तो पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन शायद उतना आसान नहीं है। सो मैं सोच रहा था कि अगर तुम साथ चलने पर राजी हो जाओ तो वो खुश हो जाएगी। हम बच्चों की खुशी की खातिर इतना तो कर ही सकते हैं ना। और हाँ, एक और बात कहना चाहता था। रिदा, तुम्हारे मेरे बीच में जो भी है, मैं नहीं चाहता वो बच्चों पे असरअंदाज हो। इसलिए आई वाज थिंकिंग कि अगर हफ्ते में एक बार हम उन्हें साथ बाहर ले जाएं तो वो भी खुश हो जाएंगे और तुम्हें भी उनके साथ थोड़ा वक्त गुजारने का मौका मिलेगा। तुम सोच लो, सोच के बता देना। जिंदगी यूं जीना पड़ेगी बनके आंसू दिल पे गिरेगी, सहारा दिल का बना जो वो दिल को तोड़े चला है। दर्द की है इंतहा, लेकिन मुझे भी खुदा पे यकीन है। हम आज तो बच्चों की मोहब्बत में पागल ही हो गए। आया उठा के ले आए। इस आया के आने की वजह से हमारी मुश्किलों में इजाफा ही होने वाला है। बात सुन, इस नौकरानी से हमारी मुश्किलें आसानी में भी बदल सकती। वो कैसे? गरीब है और गरीबों की सबसे पहली चीज क्या होती है? पैसा। नावा, पैसा फेंक, तमाशा देख। आ क्यों नहीं रही? बुलाया नहीं तूने? कैसे नहीं, मैंने बोला था आ रही होगी। आ रही है। जी बेगम साहबा। मैं बात करूं? हाँ भाई रजिया, बन गया नाश्ता? खिला पिला दिया? जी बेगम साहबा, करवा दिया। साहब जी ने कहा था सब कुछ बच्चों की पसंद का होना चाहिए। अच्छा, हमारी पसंद का भी कर लो। आप हुक्म तो करें बेगम साहबा, जो कहेंगे बना दूंगी। ए बीवी, इस वक्त तो हुक्म नहीं, हम तो अर्ज कर सकते हैं आपके सामने। हमारा काम भी करोगी? जी बेगम साहबा, आप हुक्म तो करें, मुझे घर का सारा काम आता है, जो कहेंगे वो कर दूंगी। यहाँ घर के काम की बात ही नहीं हो रही। घर में कौन कौन है तुम्हारे? मैं हूँ, मेरी बेटी और बीमार शौहर। बीमार? हो गया काम। क्या बीमारी?
गुर्दों का मर्ज है उसे। बीमारी ने उसे किसी काबिल नहीं छोड़ा। उसके इलाज की खातिर और रोजी के लिए मैं घर से निकली हूँ। चलो हम माँ बेटी मदद कर देते हैं। बेगम साहिबा, ये तो आपका बड़ापन है। भाई बड़ेपन और छोटेपन को तो हम नहीं जानते, बस हमारा काम करना होगा। जो हम कहें, जो बात अब कान खोल के सुन, वो हम माँ तलक या उसकी माँ तलक या उसकी बीवी तलक नहीं पहुंचनी चाहिए। क्या मतलब? मतलब तो तू अच्छी तरह से समझ गई, इतनी भोली ना बन। बस जो हम कहें वो करते जाना, और अगर ना किया तो अभी तो शौहर बीमार है, मौत के मुंह में भी जा सकता है। आई समझ कुछ? आ गई ना? जी बेगम साहिबा। चल खट ले अब। हाँ भाई, हो गया हमारा काम। बन रही है भोली, बड़ी तेज है, सब समझ चुकी है। भाई, बहुत जोर से भूख लग रही है, नाश्ता कब आएगा? भूख तो मुझे भी लग रही है रामीन। तुम यहीं रुको, मैं रज़िया आंटी से पूछ कर आता हूँ। रज़िया आंटी, 11 बज चुके हैं, बहुत भूख लगी है, आप नाश्ता कब देंगी? बेटा मैं तुम्हें क्या बताऊं, वो जो नीचे तुम्हारी मामा है ना, उन्होंने। वो मेरी मामा नहीं है, मेरी मामा कोई और है, और वो दूसरे घर में रहती हैं। ये तो बस मेरे बाबा की सेकंड वाइफ है। इन्होंने हमारे बाबा को हमारी मामा से दूर कर दिया और अब हम यहाँ रहते हैं बाबा के घर में। कितनी ज्यादती हुई है इन मासूम बच्चों के साथ। अब मैंने क्या बताऊं कि इन दोनों ने मुझे भी, मगर मुझे ऐसे पैसे नहीं चाहिए। मैं इन मासूम बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती। रज़िया आंटी, आप क्या सोच रही हैं? नाश्ता ला के देना। बेटा तुम बहन के पास कमरे में जाओ, मैं कुछ करती हूँ। नाज़ो, ये मैं सोच रही हूँ कि रज़िया को साथ मिला के हमने को गलत काम तो नहीं किया, क्योंकि ये जो गरीब गुरबा होते हैं ना, ये सिर्फ पैसे के पुजारी होते हैं। ऐसा ना हो कि हमसे भी पैसे ऐंठ ले और हम्माद के पास जाके उससे डबल पैसे ऐंठ के उसके सामने सब कुछ बकवास कर दे, फिर क्या होगा? मुझे जो करना होगा ना मैं कर लूंगी, तुम्हारे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। ए लड़की, ये किसी और पे गुर्राना समझ आई? हमारी बिल्ली हम ही को म्याओ, ये अपना गुस्सा किसी और को दिखाइयो। मेरे साथ ये हरकत नहीं चलेगी। तेरे भले को कह रही हूँ और तू मेरे सर ही चढ़ रही है। एक मिनट, कौन सा भला किया आज तक तूने मेरा? ये जो सारी दुआएं तुम पढ़ती रहती हो, असर कब करती हैं ये? हाँ बताओ मुझे। तुम्हारी बातों में आके ना इतना बड़ा झूठ तो कह दिया मैंने हमाद से, अब भांडा फूटने वाला है बस। फिर करती फिर ना अपनी दुआएं। अरे ऐसा कुछ नहीं होने वाला। जब तक हमाद तक ये बात पहुंचेगी हम कोई और रास्ता निकाल लेंगे। अम्मा खुदा का वास्ता है, मुझे ना तुम्हारी किसी बात पे अमल करके अपनी मुश्किलें नहीं बढ़ानी। ए लड़की, मुझे क्या पता था तू बांझ निकलेगी।
मेरा मतलब है हम कर ही क्या सकते हैं अब? क्या कर सकते हैं? कुछ भी नहीं। मेरी एक बात कान खोल के सुन लो। अगर मैं मां नहीं बन सकती ना, तो किसी और की औलाद को भी इस घर में नहीं पलने दूंगी। इन दोनों बच्चों को मैं इस घर से निकाल के ही दम लूंगी। या अल्लाह, फ्रिज भी लॉक कर दिया है। अब मैं बच्चों को क्या जवाब दूंगी? रजिया आंटी, आप नाश्ता क्यों नहीं लाई? बेटा, मैं एक बात तुम दोनों को सच सच बताना चाहती हूँ। अगर मुझसे वादा करो, ये बात तुम किसी को नहीं बताओगे। प्रॉमिस रजिया आंटी, हम किसी को नहीं बताएंगे। बेटा, उन दोनों ने मुझे पैसों का लालच दिया था और मुझसे कहा कि इन दोनों बच्चों पर जुल्म करो। मगर बेटा, आज मैं तुम दोनों के लिए नीचे जब नाश्ता बनाने के लिए गई तो फ्रिज में ताला लगा हुआ था। बेटा, मेरा यकीन करो, मैं तुम दोनों मासूमों पे जुल्म नहीं करना चाहती। मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है बेटा। आप परेशान मत हो रजिया आंटी, आप दरवाजा बंद करके आए। मगर बेटा, कुछ नहीं होता ना, आप दरवाजा तो बंद करके आए। बेटा, ये फोन किसका है? ये फोन मुझे दादू ने दिया था। मैं आपकी बात कराता हूँ दादू से। मगर बेटा, अगर बीबी जी को पता चल गया तो मेरी नौकरी, मैं बहुत मजबूर हूँ बेटा। दीदी आंटी, आप परेशान मत हो, हमारी दादू बहुत स्वीट है। हेलो सारिम बेटा, हेलो दादू। कैसे हो आप मेरी जान? दादू, मुझे और अमीन को बहुत भूख लग रही है और घर में खाना खत्म हो गया है। इन्होंने फ्रिज को भी ताला लगा दिया। या अल्लाह, क्यों बेटा? आप अब तक भूखे क्यों हो? खाना क्यों नहीं खाया आपने? कौन है घर में? बाबा कहाँ है? बाबा तो ऑफिस गए हैं, हम अपने रूम में रजिया आंटी के साथ। रजिया आंटी, उनको दो बेटा। हेलो, आप रजिया हैं? जी बेगम साहिबा, हमाद साहब ने बच्चों की देखभाल के लिए मुझे रखा है। अच्छा, बच्चों ने खाना क्यों नहीं खाया अब तक? वो भूखे क्यों हैं आखिर?
वो बेगम साहिबा, मैं गई थी इन लोगों के लिए नाश्ता बनाने के लिए, मगर जब देखा फ्रिज में ताला लगा हुआ था। मेरा यकीन करें बेगम साहिबा, मैं तो खुद औलाद वाली हूँ, मैं इन बच्चों पर जुल्म नहीं कर सकती, मगर वो दोनों बहुत खतरनाक हैं। उन्होंने मुझे पैसों का लालच दिया है, मगर मैं लालची नहीं हूँ बेगम साहिबा। या अल्लाह खैर, या अल्लाह मेरे बच्चों पर रहम कर। अच्छा रज़िया, देखो मैं बच्चों के लिए खाने पीने का सामान लेकर आती हूँ, तुम ऐसा करना बाहर आकर खामोशी से वो ले लेना मुझसे, और देखो किसी को कान खबर नहीं होनी चाहिए इस बात की। जी बेगम साहिबा। और हाँ देखो, जैसा वो दोनों कहती है ना वैसा करती रहो, लेकिन उन्हें शक नहीं होना चाहिए तुम पर। बस मुझे सारी बातें बताती रहना, ठीक है? ठीक है बेगम साहिबा। जरा सारिम को फोन देना। ये लो बेटा। जी दादो। सारिम बेटा, मेरी जान, आप बिल्कुल परेशान नहीं होना, दादी आपके लिए खाने पीने का बंदोबस्त कर रही हैं, आप बस अपना और रामीन का ख्याल रखना। अच्छा बेटे? ठीक है दादो। अच्छा, और एक बात और गौर से सुनो मेरी, देखो जब तक दादी ना कहे ना, पापा को इन सब बातों के बारे में बिल्कुल कुछ भी नहीं बताना, ठीक है मेरी जान? जी दादो, ठीक है। अच्छा बेटा, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह मेरे बच्चे, या अल्लाह रहम कर मेरे बच्चों पर। मैं क्या करूं, नाज़नीन ने तो अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए। अल्लाह मेरे बच्चों की हिफाजत कर, बच्चों की हिफाजत कर, खैरियत से रहे वो। ये पकड़ो, ये सब बच्चों के लिए है, ठीक है? और देखो घबराने की कोई बात नहीं है, जैसे मैंने तुमसे कहा वैसे ही करती रहो, उन लोगों को कान खबर नहीं होनी चाहिए कि क्या हो रहा है, और बस उनकी हाँ में हाँ मिलाती रहो और मुझे हर पल की खबर देती रहना। अच्छा बेगम साहिबा, मुझे पैसों का कोई लालच नहीं है, बेईमानी के पैसों से किसका भला होता है, और ऐसे पैसों से मुझे अपने शौहर का इलाज नहीं करवाना। ओहो, फिक्र क्यों करती हो तुम? मैं तुमसे वादा किया है ना, तो बस मेरे बच्चों का ख्याल रखना तुम, और तुम्हारे शौहर की जितनी मैं मदद कर सकती हूँ मैं करूँगी अपनी तरफ से। बस मेरे बच्चों को किसी किस्म की कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, ठीक है? समझ गई ना? बेगम साहिबा, अब मैं चलती हूँ, अगर दोनों में से एक ने देख लिया ना तो क़यामत आ जाएगी। अच्छा अच्छा, ठीक है, खुदा हाफिज़।
रज़िया आंटी, दादू तो ठीक थी ना? बिल्कुल ठीक थी बेटा। ये लो बेटा, और ये लो तुम, जल्दी से खा लो। ये जूस लो बेटा, ये लो तुम। या अल्लाह तेरा शुक्र है, मजे का है ना? दादू का फोन आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम दादू। हेलो सारिम बेटा, कैसे हो आप दोनों? खाना खाया आप लोगों ने? जी दादू, रज़िया आंटी ने हमें सैंडविच और जूस दिया, वही खा लिया। शुक्र है बेटा। अच्छा रज़िया आंटी को दो। दादू से बात कर। हेलो बेगम साहिबा। रज़िया, कोई परेशानी की बात तो नहीं है ना? कुछ हुआ तो नहीं? जी अभी तक तो सब ठीक है, और मैंने बच्चों को अच्छे से खिला पिला दिया है। मगर बेगम साहिबा, बच्चे अभी बहुत छोटे हैं, वो दोनों बहुत जालिम औरतें हैं, सफाकी झलकती है उनकी आंखों से। अगर बच्चों के मुंह से कुछ निकल गया तो मैं फंस जाऊंगी। रज़िया तुम बिल्कुल फिक्र नहीं करो, मैं बच्चों को समझा दूंगी ना, वो ऐसा कुछ नहीं करेंगे। जी बेगम साहिबा, ये लो बेटा। जी दादू। अच्छा सारिम बेटा, फोन को स्पीकर पर डालो। अच्छा सारिम, रामीन बेटा, दोनों मेरी बात बहुत गौर से सुनना। ये रज़िया आंटी है ना, ये आपका ख्याल रखेंगी। आप दोनों को नाज़नीन और शाकरा आंटी से बचाएंगी, ठीक है मेरी जान? आप दोनों अपना बहुत ख्याल रखना, और रज़िया आंटी जो भी कहें उनकी बात मानना, ठीक है मेरी जान? ठीक है दादू। और देखो, जो कुछ भी हुआ है ना, उसके बारे में पापा और मामा को बिल्कुल कुछ नहीं बताना। जी दादू। मैं बाद में कॉल करूँगी। अच्छा बेटा, खुदा हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ दादू। अच्छा बेटा, अब तुम दोनों आराम करो, मैं भी आती हूँ। खा लिया ना तुमने सही से? या अल्लाह, इतने मासूम बच्चों के साथ सब क्या हो रहा है? रामीन और सारिम सख्त मुश्किल में है, मुझे जल्द अज जल्द कुछ करना होगा, लेकिन क्या और कैसे? रिदा से तो कुछ भी नहीं कह सकती, वो पहले बच्चों की वजह से बहुत परेशान है, और हमाद, उसके सामने नाज़नीन का असल चेहरा लाने के लिए बहुत पुख्ता सबूत की ज़रूरत है। परवरदिगार, बस तेरा ही सहारा है, मदद कर मेरी, मदद कर मेरी। रिदा, तुमने बताया नहीं? किस बारे में? सुबह बच्चों के मुतालिक कुछ कहा था तुमसे, तुमने सोच के बताना था, बताया नहीं। देखिए अहमद, मुझे थोड़ा वक्त चाहिए। मैं नहीं चाहती कि जल्दबाजी में कोई भी आपको जवाब दे दूँ मैं, इसलिए मुझे वक्त चाहिए थोड़ा।
अरे पता है, मुझे लगा बच्चों की बात है, तो शायद एक बार तुम अपना ईगो साइड पे रख के, पर शायद तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल है। खैर, थैंक यू। वक्त ये गुजरे, सांसें गिन गिन हारी, कितने जा फरियाद करेगी। परेशान नहीं होते और परेशान होने की जरूरत भी नहीं है। अरे हो सकता है रिपोर्टें गलत आ गई हों, हैं? ये भी तो मुमकिन है ना। ये मैंने एक ड्रामे में देखा था कि डॉक्टरों ने और नर्सों ने रिपोर्ट बदल दी थी। तो तू नाउम्मीद ना हो, अल्लाह के घर। अम्मा बस कर जाओ, कोई ड्रामा नहीं चल रहा है यहाँ पे, असल जिंदगी है मेरी। रिपोर्ट्स आ चुकी हैं और उनमें हकीकत साफ साफ लिखी हुई है। अच्छा यही होगा जो हकीकत है ना, हम उसे कबूल कर लें। 100 डॉक्टरों के पास भी चले जाना तो कुछ बदलने नहीं वाला। अरे फिर वही बात, ये अल्लाह के घर में देर है अंधेर नहीं। हम अपनी रिपोर्टें दोबारा किसी बड़े डॉक्टर को चेक कराएंगे। कोई मसला थोड़ी है। जेब में पैसा हो ना तो बड़ी से बड़ी मुश्किल हल हो जाती है। हम चलेंगे किसी डॉक्टर के पास। अच्छे ये बता, तेरी रिपोर्टें हैं कहाँ? फाड़ दिया मैंने। हैं? या अल्लाह, सत्यानाश जाए तेरा। ये फाड़ के फेंक दी? हद हो गई नाजो। तो और क्या करती? उन्हें फ्रेम करवा के दीवार पे लगा देती ताकि हमाद के हाथ लग जाती। दिमाग खराब है लड़की तेरा, बिल्कुल दिमाग खराब है। अरे मुझे देती ना, मैं संभाल के रखती, लेकिन नहीं, तुझे तो कोई ढंग का काम करना ही नहीं। तुझे तो तहैया कर लिया है कि कोई ढंग का काम करना ही नहीं है सिरे से। वाह वाह, तेरा भी जवाब नहीं ना। ओए होए होए, फाड़ के फेंक दी। वाह वाह। रिता बेटा, तुम कब आए? बस अभी आई अम्मी। क्या बात है, इतनी चुप चुप सी क्यों हो? कुछ हुआ है ऑफिस में क्या? बस अम्मी ऐसी उलझन सी है, समझ नहीं आ रहा क्या फैसला करूं। क्या उलझन है, मुझे बताओ ना। हो सकता है मैं कोई तुम्हारी मदद कर सकूं। हमाद ने बताया कि रामीन की ख्वाहिश है कि मैं और हमाद मिलकर उसको कहीं बाहर लेकर जाएं। लेकिन हमाद ने जिस लहजे में कहा, नहीं, वो बच्चों को लेकर आज भी मेरा और नाज़नीन का मुकाबला कर रहा है। मतलब उसे लगता है कि मुझसे ज्यादा नाज़नीन बच्चों का ख्याल रख सकती है। ऐसे कैसे अम्मी? मैं उनकी माँ हूँ।
उसे आज भी ऐसा लगता है कि बच्चों के साथ घूमने के लिए मुझे नहीं बल्कि नाज़नीन को जाना चाहिए। हमाद की अकल पे तो पत्थर पड़ गए। तुम तो समझदार हो ना, तो तुम हर दफा नाज़नीन को खुद से जीतने का क्यों मौका देती हो? लेकिन अम्मी मैं तो बस। देखो बेटा, याद रखो, हमाद अभी तक तुम्हारा शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि ये अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है कि रिश्तों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। देखो, रामीन को तुम्हारी भी ज़रूरत है और हमाद की भी। जब वो यहाँ थी तो हमाद को याद करती थी, और अब वो वहाँ है तो तुम्हें याद करती है। तो बेटा, तुम हमाद से कह दो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राजी हो, वरना रामीन तुमसे बदजन हो जाएगी बेटा। वो ये समझेगी कि तुम उसकी खुशी के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हो। कैसी आजमाइश अम्मी है, कैसा इम्तिहान है। मैं जितनी भी कोशिश कर लूं कि मैं हमाद से दूर रहूं, पता नहीं कोई ना कोई ऐसी वजह बन जाती है कि मुझे हमाद के करीब आना पड़ता। हाँ बेटा, अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है ना। अल्लाह ताला तुम्हें बताना चाहता है कि तुम्हारी मंजिल वही है, बस तुम ही समझने में देर कर रही हो। देखो मेरा बच्चा, जो हो रहा है उसे होने दो। अल्लाह ताला तुम्हारे हक में बेहतर करेगा। चलो अभी जाओ, हमाद को फ़ोन करो और उससे कहो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राजी हो। बेटा, नाज़नीन को मौका मत दो कि तुम्हारे बच्चों को तुमसे दूर कर दे। जाओ, अपने बच्चों की खातिर आगे बढ़ो। वो एक्चुअली रामीन की जिद है। वो चाहती है कि वंडरलैंड जाना चाहती है और चाहती है कि हम दोनों लेकर जाएं उसे। मैंने कितनी बार तुम्हें समझाने की कोशिश की है कि अल्लाह ताला की तरफ से इशारे हैं बेटा। अल्लाह ताला तुम्हें बता रहा है कि रिश्तों को इस तरह से नहीं छोड़ना चाहिए बेटा। देखो, रामीन को तुम्हारी भी ज़रूरत है और हमाद की भी। जब वो यहाँ थी तो हमाद को याद करती थी, और अब वो वहाँ है तो तुम्हें याद करती है। तो बेटा, तुम हमाद से कह दो कि बच्चों की खातिर तुम उसके साथ जाने के लिए राजी हो, वरना रामीन तुमसे बदजन हो जाएगी बेटा। हेलो, मैंने बस ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि मैं आपके साथ बच्चों को ले जाने के लिए रजामंद हूँ।
थैंक यू रिदा, मुझे बहुत खुशी है कि तुमने अपने बच्चों के बारे में सोचा। जी आपने बिल्कुल सही फरमाया। जो भी मैंने फैसला किया है सिर्फ और सिर्फ अपने बच्चों की खुशी के लिए किया है, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस फैसले की रिस्पेक्ट करेंगे। ठीक है, मैं बच्चों को लेकर आऊँगा, तुम तैयार हैं? हम आज गाड़ी में बैठ के किससे बातें कर रहे हैं? आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो मेरे सामने नहीं हो सकती?